जो हमारा कैन है ये 330 ml का है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 250 ml ही फुल है। तो इसमें जो 80 ml जगह ऊपर है ये एम्प्टी है। ये जो लिड है, ये लिड देखेंगे आप, आम लिड नहीं है। एक बार ये पूरा निकल जाएगा तो आपका कैन टर्न्स इनटू अ ग्लास, व्हिच इज द बेस्ट पार्ट, द यूएसपी। बेसिकली जो नीचे ब्रेवरेजेस आपने डाल रखी हैं वो क्या मटेरियल है बेसिकली? वो एक कॉकटेल का प्रीमिक्स है। विदाउट द अल्कोहल आपको एग्जैक्ट सेम फ्लेवर मिलेगा। दिस इज विदाउट अल्कोहल, जस्ट द प्रीमिक्स फॉर अ परफेक्ट कॉकटेल। हमें इस पे काम करते हुए मोर देन 1.5-2 years हो गए हैं। हमें सेल शुरू करे हुए अबाउट 5 to 6 months ही हुए हैं अभी मार्केट में। ये महीने हुए और फर्स्ट सिक्सर मिला। कॉल इट लक। ये टॉप कैन कैसे रखा है? ये ऊपर स्पेस खाली है इसलिए टॉप? एक तो टॉप का प्रोडक्ट बनाया है इसलिए नाम टॉप कैन। दूसरा क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप पूरा लिड निकाल के उस पर टॉप अप करते हैं, इसलिए टॉप कैन। जन हितेशी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा। युवा वर्ग में आजकल एक नई नई चीज़ों का कॉन्सेप्ट को लेकर एक अलग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इन्हीं श्रृंखला में आए दिन जो युवा वर्ग अपने अपने कॉन्सेप्ट को लेकर, यूएसपीज को लेकर अपनी पहचान बनाते नजर आ रहे हैं। ताज़ा जानकारी हम लेके आए हैं। आज एक कंपनी जो हमारे सामने आई है, टॉप कैन। जी हाँ, टॉप कैन ब्रिवरेजेस एक कंपनी है जो 2 युवाओं द्वारा, कॉलेज पास आउट युवाओं द्वारा अपने एक कॉन्सेप्ट को लेकर शुरू की गई और अभी स्टार्टिंग के दिनों में ही इस कंपनी की जो सफलता की ऊंचाइयां ऐसी हैं कि इन्हें जो है फूड जो है कन्वेजर्स इंडिया द्वारा ना केवल नॉमिनेट किया गया बल्कि इनके कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज करते हुए अवार्ड भी दे दिया गया। कौन है इस कॉन्सेप्ट के पीछे, क्या है इनका टॉप कैन कॉन्सेप्ट, ये सब जानकारी के लिए हम पहुंचे हैं निश्चल कौड़ा के सामने। लुधियाना शहर के इस युवा ने पर फैमिली बिजनेस को साइड पे करके अपनी पहचान बनाने के लिए एक ये कॉन्सेप्ट शुरू किया। जानते हैं कि क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना कम उम्र में, बल्कि अभी कहते हैं फ्रेशर्स की तरह स्टार्ट किया और अवार्ड भी हासिल कर लिया। सर थैंक यू सो मच। सर, क्या है आपका कॉन्सेप्ट और क्या है आपकी ऑन? हमारी कंपनी है टॉप कैन बेवरेजेस। हमने रिसेंटली हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ SKUs जो हमने लॉन्च किए हैं 5 फ्लेवर्स के साथ, वो कॉकटेल मिक्सर्स के हैं। तो ये ऐसे है, जो हमारा बेस्ट कॉन्सेप्ट के लिए इस बार हमें फूड कॉन्सेसियर्स इंडिया कन्वेंशन में हमें रिकग्नाइज़ किया गया है एज फॉर द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द ईयर 2024। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे है कि जो हमारा कैन है ये 330 ml का है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 250 ml ही फुल है। तो इसमें जो 80 ml जगह ऊपर है ये एम्प्टी है। और जो हमारे कैन का लिड है ये ऊपर का, ये पूरा निकल जाता है। सो दिस योर कैन टर्न्स इनटू अ ग्लास। तो एक बार आपका कैन ग्लास बन जाता है तो आप उसके ऊपर से कुछ भी टॉप अप कर सकते हैं, व्हाट्सएवर जो भी कंज्यूमर कस्टमर चाहे। ये सॉफ्ट प्लास्टिक लिड रहता है उसके ऊपर, आप उसे वापस लगा सकते हैं, शेक कीजिए एंड नाउ यू हैव अ रेडी कॉकटेल टू ड्रिंक ऑन द गो। कन्वीनियंस, इजी हो गया है अब। निश्चित जी, मैं समझना चाहता हूँ, एक बार दोबारा आप इसको खोलेंगे थोड़ा सा। कोई ऐसा है जैसे ये तो हम भी कैन पीते हैं और हम इसको खोलते हैं तो वो छोटा सा यहाँ पे एक स्पेस, छोटी ओपनिंग हो जाती है और हम आराम से पी लेते हैं। सिर्फ आपने इतनी स्पेस ही तो डाली है, उसमें नया क्या किया? नहीं, देखिए, आप कोई आम कैन देखेंगे ना तो वो ऊपर तक फिल रहता है। हमने फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट को इंडिया में लेकर आए हैं, इसे प्रूव किया है कि जो ये 330 ml का कैन है, इसे 250 ml भर के पहले तो इसे खाली छोड़ना, फसाई से इसकी परमिशन लेना, रेगुलेशंस देखना, ये सब कुछ करना। उसके बाद ये जो लिड है, ये लिड देखेंगे आप, आम लिड नहीं है। जो नॉर्मल लिड रहता है मार्केट में, ऐसा लिड आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये जो लिड है ये पूरा निकल जाता है। एक बार ये पूरा निकल जाएगा तो आपका कैन टर्न्स इनटू अ ग्लास, व्हिच इज द बेस्ट पार्ट, द यूएसपी ऑफ आवर प्रोडक्ट। कि जब हम इसको करेंगे तो ये पूरा ओपन हो जाएगा। पूरा ओपन हो जाएगा 100%, फुली अपर्चर 100% लिड है ये। तो इसमें जैसे टॉप कैन है तो बेसिकली जो नीचे ब्रेवरेजेस आपने डाल रखी हैं वो क्या मटेरियल है? बेसिकली वो एक कॉकटेल का प्रीमिक्स है। विदाउट द अल्कोहल आपको एग्जैक्ट सेम फ्लेवर मिलेगा
ऑफ अ कॉकटेल, जैसे आप डिजायर्ड, आप कोई बार रेस्टोरेंट कहीं भी जाते हैं, क्लब में जाते हैं, तो वहाँ पे जाके कॉकटेल लेते हैं, कुछ भी ऑर्डर करते हैं, उस समय अल्कोहल रहती है. दिस इज विदाउट अल्कोहल, जस्ट द प्रीमिक्स फॉर अ परफेक्ट कॉकटेल. तो यू मीन टू से कि इसमें जैसे सिर्फ हम कॉकटेल डाल लें, मतलब बेसिकली खोलें और इसमें कॉकटेल मिक्स करें और इसको शेक करके पी लें. बिल्कुल, आप इंजॉय इट एज अ कॉकटेल या इंजॉय इट एज अ मॉकटेल फॉर नॉन ड्रिंकर्स ऑल्सो. वही कहने लगा था कि सेम फिर तो प्री मिक्स तो वही हो गया, सिर्फ कॉकटेल की जगह अगर मॉकटेल डाल लेंगे तो ये मॉकटेल पीने के लिए मॉकटेल की तरह एंजॉय, मॉकटेल कहना नहीं चाहेंगे, कॉकटेल मिक्सर ही है. सो इफ जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर आप वैसे मतलब अगर वैसे लें तो नथिंग लाइक इट, बट अगर आप नॉन ड्रिंकर हैं, इफ यू डोंट लाइक अल्कोहल या कुछ भी, तो आप इसे बिना अल्कोहल के भी पी सकते हैं. टेस्ट जस्ट एज गुड. ये जो कॉन्सेप्ट है, आपको अवार्ड मिला, सो ये कैसे आपको अप्रोच हुआ, कैसे आपको पता लगा और कैसे आपको ये अवार्ड मिला? और खास करके मैं पूछना चाहूँगा, ये अवार्ड जो आपको मिला तो ये किसने हैंड ओवर किया? ये अवार्ड हमें दिया गया था बाय शेफ देवेंद्र कुमार, हु इज़ द head chef of Lee Meridian all over India, and Indian Food and Culinary Association के जो हेड है मोंटू सानी, उन्होंने हमें अवार्ड दिया था. तो ये कंपनी आपने कब लॉन्च की? हम तो टॉप कैन में, वेरी ऑनेस्टली, हमने तो जब अवार्ड मिला तो हमारे नोटिस में आया कि इस तरह की कोई कंपनी है. अभी मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग स्टेज पे ही है. हमें इस पे काम करते हुए मोर देन 1.5-2 years हो गए हैं, एज कॉन्सेप्ट प्रूफ करने के लिए डिफरेंट ट्राइंग, सैम्पलिंग, टेस्टिंग, जैसे एक स्टार्टअप रहता है, बहुत सारे हिट एंड ट्रायल्स रहते हैं. ये सब हमें सेल शुरू करे हुए अबाउट 5 to 6 months ही हुए हैं अभी मार्केट में. मतलब 6 महीने हुए और फर्स्ट सिक्सर मिला. मतलब कॉल इट लक. मैं एज अ फाउंडर या एंटरप्रेन्योर, आई विल कॉल इट लकी, समबडी इज कॉलिंग इट हार्ड वर्क, बट ठीक है. आई फील कि ऐसी चीज़ों से ही पता लगता है कि हम ऑन द राइट ट्रैक हैं, कि हम कुछ सही चीज़ कर रहे हैं. इसके आगे हम जो चीज़ प्लान कर रहे हैं, ऐड करना चाहते हैं. देखिए, हमारी कंपनी तो टॉप कैन बेवरेजेस है, ये तुम्हारा फर्स्ट SKU है, फर्स्ट हमारा वर्टिकल. ये कैसे समझ लगा, जैसे कंपनी का नाम टॉप कैन, ये टॉप कैन कैसे रखा? ये ऊपर स्पेस खाली है इसलिए टॉप कैन लगा? टॉप कैन, एक तो टॉप का प्रोडक्ट बनाया है इसलिए नाम टॉप कैन. दूसरा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप पूरा लिड निकाल के उस पर टॉप अप करते हैं, इसलिए टॉप कैन. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने ये किया, तो आप अब खुद ही बोल रहे हो कि जैसे हमने अवार्ड भी मिल गया, तो ये प्रिविलेजेस ऐसी जैसे करी, तो ये तो खुद ही आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो, ठीक है, कि हमारी चीज़ बेस्ट है. हम कैसे बिलीव करें कि या कोई गवर्नमेंट रिकॉग्निशन, ठीक है, ये आज अवार्ड आपने लिया है, तो अवार्ड आपको पता है बहुत सारी चीज़ें आज अवार्ड सेरेमनीज रोज़ होती हैं, ठीक है, तो थोड़ा मतलब शायद आपको बुरा लगे, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि कैसे ये आपकी चीज़ क्यों मतलब बेस्ट है. जैसे आप कह रहे हो कि हमने ये फर्स्ट टाइम हम लेके आए हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी प्रिविलेजेस कंपनी है, तो क्या उनके पास ये नहीं है टेक्नोलॉजी? सो देखिए, ऐसी बात नहीं है. एज अ स्टार्टअप, मतलब एज अ फाउंडर, एज एन एंटरप्रेन्योर, हमने फ्रॉम स्क्रैच पूरी कंपनी, पूरा प्रोडक्ट, पूरी R&D ऑन हैंड्स अप, मतलब हमने खुद किया है. हमने कोई स्टार्टिंग में ही सिर्फ, कई बार होता है कि कंपनीज दे स्पेंड बिग मनी, की टीम रख ली, टीम से काम करवा लिया, ये सब कुछ कर लिया, बट जब तक आप खुद ग्राउंड लेवल से काम नहीं करेंगे तब आपको पता नहीं लगता. एंड यही चीज़ मैंने अपने पेरेंट्स से या अपने फादर से यही चीज़ सीखी है हमेशा, कि ग्राउंड अप, ऑल हैंड्स ऑन डेक सी शुरुआत से काम करना चाहिए. अगर पूरे मन से करना है कुछ, ऊपर से ये हमारा फैमिली बिजनेस नहीं है, तो बिल्कुल ही एक तीसरी चेन थी जो हमें कुछ नया शुरू करना चाहते थे. सो जस्ट दैट वेज. मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जो आप कह रहे हो ये टॉप कैन, तो ये क्या टेक्नोलॉजी किसी और के पास नहीं है इंडिया में, कंपनी के पास? आप कह रहे हो ना ये हमारी है, हम ही लेके आए हैं. नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमसे पहले और किसी ने भी नहीं किया है. अच्छा. ये वी आर द फर्स्ट वंस टू ब्रिंग दिस टू इंडिया. मे बी ऐसा कॉन्सेप्ट का लोगों को आइडिया आया होगा, बट लोग हमेशा स्केप्टिकल रहे होंगे क्या ये हो सकता है, क्या गवर्नमेंट अलाउ करेगी. क्योंकि आप देखिए, गवर्नमेंट हमेशा ये बोलती है कि जितना आपका कैन है, अब हमारा कैन 330 ml का है, लेकिन इस पर मैंशन है 250 ml, ताकि हम ये बताने के लिए कि हम कस्टमर को डिफ्रॉड तो नहीं कर रहे, कि ये हम सच बता रहे हैं कि ये 250 ml ही है और इसमें 80 ml जगह खाली है. ये जो कॉन्सेप्ट है, ये लोगों तक पहुंचाना, लोगों को इस चीज़ की समझ देनी. तब जैसे अभी आपने इस चीज़ की समझ दी, तो अब तो कल को कोई भी कंपनी ले आएगी इसमें, ये कौन सी बड़ी बात है, कैन को थोड़ा सा बड़ा ही करना है. नो, हमारे पास पेटेंट है इस चीज़ का. वी हैव पेटेंटेड आवर कॉन्सेप्ट, सो दिस इज सोलमली आवर्स, नोबडी एल्स कैन डू इट. नॉट टू नेम एनी नेम्स, बट हमें अबाउट 2 months ago एक
काफ़ी बड़ी बेवरेज कंपनी ऑल्सो गॉट इन टच विद अस फॉर इस कॉन्सेप्ट के लिए, ओनली फॉर दिस कॉन्सेप्ट। ओके, मतलब ये भी आपके पास हो चुका है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज ने आपको अप्रोच करना शुरू कर दिया? यस। ओके, वेरी गुड। So- ये तो फिर एक अलग माइलस्टोन है जो आपने अचीव किया। ये तो फिर अभी मिला, ये मतलब 2 महीने पहले ही आपकी सक्सेस स्टोरी शुरू हो चुकी है। ठीक है, कोई बात नहीं, मगर वी आर वेरी फोकस्ड ऑन बिल्डिंग अ ब्रांड आउट ऑफ दिस, फ्रॉम दिस। तो हम मतलब ऐसे ही किसी हमारे इस थॉट प्रोसेस से शुरू ही नहीं किया था कि किसी बड़ी कंपनी को ही बेचना है, शुरुआत ही ऐसे करनी है। फ्रॉम ग्राउंड अप इससे ऊपर तक लेके जाएंगे, टू द टॉप, इसलिए टॉप कैन। तो इसमें सिर्फ जैसे ये एक ही प्रोडक्ट है या कुछ और भी है? मतलब जैसे ये हमने देखा एक कैन है, तो कैन में अलग अलग तरह के जैसे फ्लेवर्स भी होंगे, और कुछ और भी प्रोडक्ट्स आने वाले टाइम में आएंगे? अभी इसमें 5 फ्लेवर्स हैं, हम 5 फ्लेवर्स कर रहे हैं टॉप कैन के लिए। इसमें 3 क्लासिक फ्लेवर्स हैं जो आपको किसी भी कॉकटेल मेन्यू में मिलेंगे, सेक्स ऑन द बीच, कॉस्मोपॉलिटन, गोल्ड रश, और 2 हमने इंडियन टच के साथ आप कह सकते हैं फ्लेवर्स करे हैं। एक काला खट्टा फ्लेवर है, जामुन फ्लेवर्ड रहता है, और एक ग्रीन मैंगो लीची का फ्लेवर है। बाकी डाउन द लाइन हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ों की R&D चल रही है, इस टाइम पे पाइपलाइन में है, जो कि बहुत जल्दी हम और बेवरेज कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स भी निकाल लेंगे। सर अभी रिसेंटली आपने बताया कि 5 से 6 महीने हो गए इसकी मार्केटिंग करते हुए। Yes. तो अभी इसकी मार्केटिंग कहाँ पे कर रहे हैं? कौन से सिटीज में या कौन से एरिया में इंडिया में? सो राइट नाउ हम इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं जितना भी नॉर्थ इंडिया आप कह सकते हैं, दिल्ली, लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर, जलंधर, ये सब जगहों पे हमारी सेल चल रही है। हमारा प्रोडक्ट पहुंचा हुआ है कन्वीनियंस स्टोर्स पे, लिकर स्टोर्स पे, एंड एवरीथिंग सेल इज ऑल गोइंग फॉरवर्ड। ओके, सो अभी जैसे फर्स्ट स्टेज है, जैसे 5-6 महीने हुए हैं, तो टेंटेटिवली एवरेज सेल क्या निकल रही है? आप कह सकते हैं एवरेज सेल डूइंग अबाउट, सही बोलूँगा, सो 13,000 से 15,000 कैन महीना शुरुआत में के तो लिए। इसमें जैसे फ्लेवर्स का भी आप वो फीडबैक भी ले रहे होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज स्टार्टिंग है तो फीडबैक भी लेना होता है कि कस्टमर से, कंज्यूमर से, तो वो कैसा आ रहा है? फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि लोग नई नई चीज़ें, नए नए कॉन्सेप्ट्स रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो अपनी इनपुट देना चाहते हैं। मतलब कोई भी सिर्फ शेल्फ से देखकर चीज़ की नई चीज़ देखकर, अब कंज्यूमर आजकल बहुत अवेयर है, तो कोई भी नई चीज़ देखता है ना शेल्फ पे, हमेशा एक बार चाहे ले या ना ले, लेकिन उठा के ज़रूर देखता है। उठा के देखता है तो कोई रिव्यू भी देता है। हमें ऐसे भी कस्टमर्स का, लोगों का कॉल आया है जिन्होंने रिगार्डलेस प्रोडक्ट लिया हो ना लिया हो, ट्राई भी किया हो, अपनी सजेशन देने के लिए, नए फ्लेवर्स के आइडियाज़ देने के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है कि इवन दो वी ओनली 24 लोग, पीपल हु आर 40 प्लस 45 और भी कॉकटेल एंथुजियास्ट्स हैं। चलो हम तो वर स्टिल इन लुधियाना, फ्रॉम दिल्ली, चंडीगढ़, जो लोग शौक से यू लाइक टू ड्रिंक, जिनका टेस्ट है, तो दे हैव गिवन अस सम ग्रेट आइडियाज। और इस सब पे टारगेट ऑडियंस जो हमारा है, Yes. वो कौन सा एज ग्रुप है? देखिए, टारगेट ऑडियंस लीकर है तो ऑब्वियस है 18 प्लस, या जैसे पंजाब में 23 प्लस ही होगा। बिल्कुल। सो 18 to 30-35 ईयर्स तक कह सकते हैं, मगर वो अनफेयर होगा, बिकॉज हमें ऐसे भी लोग के, हमारे पास ऐसे भी लोगों की टेस्टिमोनियल्स हैं जिन्होंने हमें ईमेल किया है, वेबसाइट पे रिव्यू दिया है, हु आर 35-40 ईयर्स प्लस ऑल्सो। सो कोई स्पेसिफाइड में अगर मैं बोलूँगा 18 to 30 या 18-35 जस्टिफाइड नहीं रहेगा। रैंडमली होता है, लेकिन Yes. कुल मिला के कोई भी ले सकता है। आप खरीदने में तो किसी को भी अच्छा लगे, बेशक Comfort zone है ये, बिल्कुल। basically. सर आपने कुछ चीज़ें बहुत अच्छी दी, ठीक है, हम आपसे नाम नहीं पूछेंगे, लेकिन ये पूछना चाहेंगे, क्यूरियोसिटी है हमारी भी, कि जिन कंपनी ने, जिस भी कंपनी ने नेम्ड, मतलब वन ऑफ द फेमस जो ब्रेवरेज कंपनी ने आपको जो अप्रोच किया था इस कॉन्सेप्ट के लिए, तो उन्होंने ऑफर क्या दिया था? मतलब किस तरह की डील थी? थोड़ा सा, मतलब हम नहीं चाहते किसी का नाम। सो उनके ऑलरेडी मार्केट में डिफरेंट बेवरेजेस हैं, ओके, तो उन्होंने हमारा कॉन्सेप्ट देखा था और हमारे कॉन्सेप्ट से बहुत फैसिनेट हुए वो, क्योंकि और कोई कर नहीं सकता है, एंड सिंस हमारे पास इसका पेटेंट है, तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के लिए कि वो इस कॉन्सेप्ट में अपनी कोई प्रोडक्ट, या इनफैक्ट हमारे प्रोडक्ट के साथ कुछ मिक्स करके ऐसा कुछ निकालना चाहते थे। तो आपको लगा नहीं कि यार बड़ा इजी है, अभी तो चलना भी नहीं सीखे और इतनी बड़ी कंपनी है, तो सीधा सीधा ऑफर भी बड़ा ही होगा, तो भैया बेचें, कुछ नया कॉन्सेप्ट लॉन्च कर लेंगे, अपने को क्या है? जब हमने इस माइंडसेट या इस मेंटालिटी के साथ काम शुरू ही नहीं किया था, तो काम शुरू करने के बाद ये बदल कैसे जाएगी? जी बिल्कुल ठीक है। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी नेक्स्ट क्या है? जैसे आपने बोला कि बहुत सारे और नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो वो कब तक आ जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप क्या है? और जो आपके को फाउंडर हैं उनका क्या नाम है, वो कहाँ से? मेरा को फाउंडर है रौनक जायसवाल। ही इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, गुवाहाटी से है वो।
ओके एंड वो मेरा कॉलेज रूममेट था, और चारों साल कॉलेज में जैसे रूममेट्स रहते हैं या कैसे रहते हैं, सो 4 साल हम साथ रहे, काफ़ी सारी चीज़ों पे शुरुआत की, काम किया। ये हमारा फर्स्ट आइडिया नहीं था, ये हमारा फर्स्ट आइडिया नहीं था, बट ये पहला वो आइडिया था जिस पे हमने अपना दिल लगाकर काम शुरू किया, एंड हियर वी आर। और सक्सेस भी मिल रहा है। सो इसका मतलब है कि कोई भी काम, वो शाहरुख खान कहता है ना जी, कोई भी काम आप शिद्दत से करते हो तो वो कायनात सक्सेस में जुट जाती है। तो चलो, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है। तो आप थोड़ा सा हम अब क्यूरियोसिटी है कि क्वालिफिकेशन क्या है, आपने स्टडी कहाँ से की है, और मतलब और क्या क्या चीज़ें जो मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है SP जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट से, एंड आई ग्रेजुएटेड इन 2022। इट्स बिन 2 years हो गए हैं उस बात को, 2 साल से अब सब करके कहीं यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी हम और भी चीज़ें इसमें ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट द फेस्टिव सीजन इज अपॉन अस, सब दिवाली दशहरा सब कुछ आ रहा है, सो यू कैन एक्सपेक्ट टू सी फ्यू मोर न्यू SKUs, कोई डिफरेंट हटके चीज़ के साथ करेंगे, मार्केट में जल्दी देख पाएंगे आप। अरे वाह, मतलब हटके ब्रांड तो नहीं लेके आ रहे हो कहीं, मतलब बोले कि नहीं भैया हटके ही आपको बोला तो अब हटके आ गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ब्रांड हमने बनाया है, अभी इसके ही अम्ब्रेला के अंडर हम और प्रोडक्ट्स और SKUs ऐड करेंगे, जस्ट वेट फॉर इट, वेट एंड वॉच। निश्चय जी, आपकी फैमिली एक वेल सेटल्ड फैमिली है, पूरे वो इंडिया में, वर्ल्ड में उसका नाम है। तो फैमिली पेरेंटल बिजनेस को छोड़ के, ठीक है, आपने एक ग्रेजुएशन की। नॉर्मली हम देखते हैं कि आपके जैसे फैमिली में से बच्चे जो होते हैं पहले ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं फॉरेन में, और उसके बाद आते हैं पेरेंटल बिजनेस ईजी टास्क को ज्वाइन करते हैं। आपने ये मतलब क्यों चूज़ किया, मतलब कैसे ये मन में आइडिया आया सडनली कि ग्रेजुएशन करी बस ठीक है और नहीं पढ़ना, और अब अपना फ्लोट कर देना जी प्रोडक्ट? नहीं, देखिए, फॉर दिस वेरी ऑनेस्टली मैं क्रेडिट देना चाहूँगा टू माई फादर एंड माई ग्रैंडफादर। बचपन से ही पापा ने हमेशा बताया बी अ सेल्फ मेड मैन, कि सिंस ही इज अ सेल्फ मेड मैन, तो उन्होंने तो सबके पापा बताते हैं, लेकिन कर इम्प्लीमेंट कम करते हैं। सबके लिए उनके फादर्स, उनके डैड हीरो होते हैं। मेरे लिए भी था, जब मैं अपने कॉलेज 4th ईयर में था तो मेरे पापा ही केम टू विजिट मी, और उन्होंने मुझसे पूछा कि उत्तर अब क्या करना है नेक्स्ट, कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना है, यहीं पे पढ़ाई आगे करनी है, जॉब करना है। मैं बोला पापा जॉब करना तो आपने कभी सिखाया ही नहीं। मैं ये नहीं बोलता कि जो जॉब करता है बुरी बात है या कुछ ऐसा है, मगर कभी उस सोच के साथ ही आगे नहीं बढ़े। तो मैं बोला कुछ काम सोचा है, तो कुछ काम करना चाहता हूँ हट के। हम, मुझे पता है हमारा फैमिली बिजनेस है XY, चलिए, मगर हमेशा से ये एक कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव करने का वो हो रहा है कि अब पापा ने इतना सिखाया बढ़ाया, इतना एक्सपोजर दिया है, अगर इस एक्सपोजर पे कैपिटलाइज ही नहीं किया तो इसका फायदा क्या है? वेरी गुड, थैंक यू। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से टू यूथ जो आपको देख रहे हैं आज, या जो और भी यूथ आप जैसी फैमिलीज में हैं, उनको कुछ अपनी तरफ से मैसेज? ये कहना चाहूँगा कि कोई आइडिया छोटा या बड़ा नहीं होता, जो भी आइडिया है उस पे सोचने से ज़्यादा उसकी एग्जीक्यूशन पे लग जाओ, और जितनी जल्दी उसकी एग्जीक्यूशन होएगी उतनी जल्दी you'll be at the top। अभी आखिरी क्वेश्चन, अभी टॉप कैन की जो टीम है वो कितनी बड़ी है और कहाँ से ऑपरेट हो रही है? सो हमारी टीम इज़ अबाउट 15 से 20 लोग की है फॉर नाउ, और हमारा हेड ऑफिस इज़ इन गुवाहाटी इन असम, और हमारा दिल्ली गुड़गांव में भी ऑफिस है, एंड लुधियाना में तो आपको लुधियाना में तो हम खुद ही है। थैंक यू सर, बिल्कुल। सो बेस्ट ऑफ लक सर फॉर योर फ्यूचर, जो भी आपके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। सो सर, ये थे हमारे साथ निश्चय कौड़ा, जिन्होंने एक अपना बहुत अच्छी सोच है कि पेरेंटल बिजनेस तो वैसा ही है, वो तो हमारा है ही है, लेकिन अगर खुद को आइडिया आ रहा है तो कुछ डिफरेंट करना चाहिए। फिर वो आइडिया, उन्होंने बोला कि चाहे छोटा हो बड़ा हो, आइडिया आइडिया होता है, वो आप पे है कि आप उस आइडिया को कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं। सो ये थे निश्चय कौड़ा, जो यूथ हैं, और हमें भी इनसे इंटरव्यू करने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला। सो बेस्ट ऑफ लक इनको और इनके जो को फाउंडर्स हैं। सो हम भी सोचेंगे कि किसी दिन, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं टॉप कैन के जो और फाउंडर्स हैं उनसे आज ही ऑटोग्राफ ले लूँ, क्योंकि कल को पता लगे ये इतने बड़े हो गए कि हम सोचें यार कभी हमने इनका इंटरव्यू लिया था। देखते रहो, बने रहो जनहितैषी। धन्यवाद।